लेकिन एक महिला के लिए इस तरीके के शब्दों का चयन कैसे कर दिया आपने? मानना ये है कि वो गद्दार हैं, शिवसेना की असली गद्दार वही हैं। और मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि गद्दारी की जिस डेफिनेशन को हम उद्धव जी और आदित्य जी को अगर क्लैरिफाई नहीं कर पाते तो उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि हमारी पहुंच उनके घर तक नहीं। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था और मैंने अगर इस बात को क्लैरिफाई नहीं किया होता तो वो गलत था। मैंने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि बेडरूम तक पहुँच मतलब कि वो जब मर्जी घर में आ सकते हैं, जब मर्जी घर में जा सकते हैं। अभी आप शिवसेना में हैं। बाला साहब ठाकरे ने कभी किसी महिला का अपमान भी नहीं किया ना, ऐसी मैं उस बात के लिए माफ़ी मांग सकता हूँ। मतलब मेरे को इसमें कोई वो नहीं है। अगर उनको मेरी वजह से इस तरह से उनको ऐसा लगता है कि मैंने गलत बोला तो मैं कह सकता हूँ, मैं को अड़ना नहीं इस बात पर। लेकिन वो उसको गलत एंगल में ले जा रहे हैं जबकि मैंने उस चीज़ को क्लैरिफाई किया है। ऐसे लोग जो कैरेक्टर एसिसिनेट कर रहे हैं, जो खुद में फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो अभी ट्वीट कर रहे हैं कुछ देर पहले, और आप कह रहे हैं कि उनको हर्ट हुआ है। भाई तो हर्ट हुआ है तो इस बात के लिए तो जो आपने कहा, मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल एक महिला के लिए दिया जा रहा था। नहीं, मैं एक नेता के विषय में दे रहा था क्योंकि राजनीतिक हलकों के अंदर इसी तरह की बात की जाती है। हाँ जी, नेता से पहले महिलाएं हो। आपको पता था कि ये सब चीजें हो रही हैं, तो क्या आपने उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे से शिकायत की? और वो हमेशा न्यूज़ चैनल को मना करती थी कि इनको मत बिठाओ, इनको मत बिठाओ। तो मैं ये कहता था, मैडम मुझसे क्या तकलीफ है आपको? अगर आपको मुझसे तकलीफ है तो आप हटवा दीजिए पार्टी से मुझको। माफी मांगेंगे आप प्रियंका चतुर्वेदी से यहाँ पर? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुई, उसके बाद से हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के लिए कुछ ऐसी टिप्पणी की गई जिस पर प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र पुलिस से शिकायत की। उसके बाद आदित्य ठाकरे ने ट्विटर अकाउंट यानी एक्स जो अब है उस पर उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, और जिसकी वजह से ये पूरा विवाद उत्पन्न हुआ। वो शख्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, संजय गुप्ता जी। नमस्कार। अभी आप शिवसेना में हैं? नहीं, जो ट्वीट उन्होंने किया, जिस तरह से लिखा कि मैं फ्रॉड हूँ, क्रूक हूँ, तो उसके बाद मैंने उनको जवाब दिया और जवाब देने के बाद साथ में लिख दिया कि मैं आज से आपकी पार्टी से त्यागपत्र देता हूँ। लेकिन एक महिला के लिए इस तरीके के शब्दों का चयन कैसे कर दिया आपने? नहीं, मैंने तो ये कहा कि वो उनके जो खास हैं। मतलब मेरे से एक सवाल ये पूछा गया, मैंने ये बताया कि गद्दार कौन होता है। मैंने ये बताया कि शिंदे जी गद्दार नहीं है, शिंदे जी बागी हैं। और गद्दार वो लोग होते हैं जो पार्टी के अंदर साथ बैठ करके और गद्दारी करते रहते हैं। मैंने अनिल देसाई जी के विषय में बोला कि वो पार्टी के लूज पॉइंट देते होंगे, जब तो हमारी पार्टी टूट गई और प्रियंका चतुर्वेदी ने ही कांग्रेस के साथ नजदीकियां बढ़ाई हैं। तो मुझसे पूछा गया कि आपने ये बातें आदित्य जी को या उद्धव जी को क्यों नहीं बताई? तो मैंने कहा हमारी पहुंच उन तक नहीं, घर तक नहीं। और जो है क्या कहते हैं, प्रियंका चतुर्वेदी जी की पहुंच उनके बेडरूम तक, बेडरूम से ताल्लुक, मैंने इसको बात को क्लैरिफाई भी किया कि बेडरूम से ताल्लुक ही होता है। राजनीतिक हलकों में इस बात को यूज किया जाता है कि किसी के किससे कितनी निकटता के पारिवारिक संबंध है। एक महिला के लिए अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो उदाहरण तो ठीक देंगे। एक व्यक्ति की विशेष के लिए किसी को कहते, किसी आदमी के लिए, तब मान लिया जाता। लेकिन अगर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग एक महिला को उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, तब तो सवाल खड़े होंगे। देखिए, मेरा ताल्लुक तो सिर्फ इतना ही था कि मेरी उनके घर तक इतनी नज़दीकियाँ नहीं जितनी नज़दीकियाँ उनकी हैं। इस बात को वो गलत एंगल से, अगर मैंने उस बात को क्लैरिफाई ना किया होता, मैंने ये बेडरूम वाली बात को यूज़ करने के बाद अगर मैंने ये ना कहा होता कि इसका मतलब ये होता है कि उनके पारिवारिक रिश्ते हैं और उनका घर में आना जाना है, तब इस बात पे गलत होता। अगर यहाँ मैं बेडरूम वाली बात को कह करके वहीं छोड़ देता तो दो मतलब निकलते। लेकिन मैंने उस बात को क्लैरिफाई किया इसलिए क्योंकि मैंने उस बात को कहा जरूर, लेकिन कहने के बाद मुझे लगा उसी वक्त के मेरे को इस बात को भी क्लैरिफाई करना चाहिए कि बेडरूम का मतलब पारिवारिक रिश्ते से है, ना कि किसी गलत बात से है। लेकिन क्या राजनीति में ये बन गया कि कोई महिला अगर अपने दम पर इतने बड़े पद तक पहुंच जाए तो उसका चरित्र हनन कर दिया जाए? नहीं, कोई चरित्र हनन नहीं किया। और दूसरा, वो अपने दम पर किस बात किस तरह की क्वालिफिकेशन है उनके पास, कौन सा ऐसा उन्होंने काम किया है राजनीति के अंदर, कौन सी ऐसी विद्वान है वो जो उन्होंने राजनीति में आने के बाद कोई काम किया, उनको राज्यसभा की सीट मिल गई। राज्यसभा की सीट जिस हमारे पुराने नेता की काट करके उनको दी गई, और उसके बाद हमारी पार्टी के अंदर जिस तरह से टूट रही और जिस तरह से उन्होंने पार्टी में काम किया, उन्होंने क्या काम किया पार्टी के लिए? कांग्रेस के अंदर जब वो थी तब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माँ बहन की गालियां देकर के उनको पार्टी से निकलवाया था, तब वो पार्टी से गई थी। और यहाँ पर आकर के अभी तक तो चुपचाप पार्टी के खिलाफ ही काम कर रहे हैं ना। कब बाला साहब ठाकरे एक बार जब बीजेपी से गठबंधन होने के बाद 25 से 30 साल जब भी रहे, तो बाला साहब ने कब कांग्रेस के साथ गठबंधन किया? लेकिन ये हमारी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता मनोहर जोशी जी ने इस बात को कहा 2019 में कि हमारा नेचुरल अलायंस बीजेपी। हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता
प्रताप सरनाईक जी ने इस बात को बोला कि हमें अपनी बीजेपी से नजदीकियां बनानी चाहिए 2022 में, और हमारा नेशनल अलायंस बीजेपी है। हमारी पार्टी के इतने सारे नेता चले गए, और ये प्रियंका चतुर्वेदी आज भी कांग्रेस की नहीं, प्रवक्ता बना के रख दिया। अगर अपशब्द नहीं थे, अभद्र टिप्पणी नहीं थी, तो फिर प्रियंका चतुर्वेदी को ये जो उन्होंने दर्ज कराई है शिकायत और ट्वीट किया उन्होंने बाकायदा, टू श्री सागर सिवालकर द सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गोरेगांव पुलिस स्टेशन, उन्होंने 5वें पॉइंटर में लिखा, आई से दैट he has used word like my reach is only till bedroom on public forum and the said interviewer is widely circulated on various social platform। उन्होंने इस बात का जिक्र क्यों किया? अगर आपने बोला है तभी तो जिक्र हो रहा है। नहीं, वो तो क्लिप आप सुन लीजिए, उसमें मैंने जब बोला तो मैंने इस बात को क्लैरिफाई भी किया है कि इस बात का मतलब ये है कि उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, वो जब मर्जी घर में आ सकते हैं, जब मर्जी घर में जा सकती है। अगर मैंने इस बात को क्लैरिफाई नहीं किया होता ना, तब वो इस बात को कहती कि मेरे कैरेक्टर हनन किया गया या ऐसी कोई बात कही गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ना मेरा ऐसा कोई मोटिव था। अभी आपको नहीं लगता कि आपने गलत बोला था? नहीं, देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत बोला, लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगता है और वो इस तरह से हार्मफुल है, तो मैं इस बात पर सोच सकता हूँ कि मैंने इस पर विचार कर सकता हूँ कि मैंने जो बोला वो क्या गलत है या नहीं है। माफी मांगेंगे प्रियंका चतुर्वेदी साहब? उन्हें इतना हर्ट हो रहा है तो मैं सोच सकता हूँ इस विषय में, लेकिन मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं जिस तरह से वो कंप्लेंट कर रही है पुलिस में, जिस तरह से कर रही है, उसके अंदर ऐसा कुछ तो हो। मतलब अगर वो पर्सनली तौर पर हर्ट है मुझसे, पर्सनली तौर पर तो मेरे से 2019 से हर्ट है। मतलब उनको मेरे को समझ ही नहीं आया कि उनको मेरे से तकलीफ क्या है। मैं तो कई बार उनसे फ़ोन पर भी बात की है, पहले भी वो चैनलों को फ़ोन करके कहती रही 2019 में भी, 20 में भी, 21 में भी, कि ये हमारे प्रवक्ता नहीं है और मैंने इनको चैनलों पर मत बुलाओ, मैं नहीं चाहती इनको। मैंने उससे बात की, मैंने कहा मैडम आपको मेरे से दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत वहीं तक नहीं है, दिक्कत है आदित्य ठाकरे के ट्वीट भी आए हैं। अ फ्रॉड नेम्ड संजय गुप्ता गोज ऑन शोज ऑफ फ्यू डिस्परेट न्यूज चैनल दैट promote such filthy and sick mentality, despite the party clarifying multiple times that the crook is not a spokesperson and has nothing to do with the party। वो पार्टी के लिए कुछ नहीं करते, पार्टी के स्पोक्सपर्सन नहीं है, और ऐसे चैनल उन्हें हमारा एक स्पोक्सपर्सन या सपोर्टर बनाकर बैठा लेते हैं। ये तो आदित्य ठाकरे कह रहे हैं। मेरे को पत्र दिया है बकायदा उन्होंने, मातोश्री में मैं उनसे मिला हूँ बकायदा, और बकायदा मेरी उनके साथ फोटो है। और उसके बाद उन्होंने जिस सचिव की मेरे साथ ड्यूटी लगाई थी, धर्म मिश्रा और सूरज चौहान की, उनके साथ मेरी चैट है कि भाई वो मेरे को वो बताते थे आदित्य जी को कि ये मैंने कहा है, मैंने ठीक कहा नहीं कहा, क्या स्टैंड रखा है, क्या नहीं रखना है, ये सब चीज़ें हैं। आज वो प्रियंका चतुर्वेदी के कहने पर मुझे 1 मिनट में उन्होंने फ्रॉड कह दिया। मतलब किस लिए फ्रॉड कह दिया मुझे? 3 से 4 हज़ार डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया मैंने 2019 से लेकर और अब 2024 के इलेक्शन तक। कभी गुफा में बैठकर नहीं बोला मैंने कुछ, मैंने नेशनल चैनल्स पर बैठ करके बोला है हमेशा। तो मैं आज फ्रॉड कैसे हो गया? और अगर इन्हें मेरे से कोई तकलीफ थी तो मुझे लिख के दे देते कि भाई हम आपको पार्टी प्रवक्ता पद से हटाते हैं और आप हमारे लीडर नहीं है। मैंने कहीं कुछ गलत बोला होता तो मुझको बताते ना। नहीं बोला ना आपने गलत, क्या जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी टूट गई, हमारी पार्टी के लोग चले गए, 70-80% चले गए, और आज भी जो लोग हैं वो सब ये चाहते हैं कि हमारा नेशनल अलायंस बीजेपी है और बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन हो, और हम भी ये चाहते हैं कि बीजेपी के साथ ही हमारा गठबंधन हो। बाला साहब ने बीजेपी को, नरेंद्र मोदी साहब को हमेशा अपना शेर कहा, और आज हम कांग्रेस के साथ मिलकर के बैठे हैं। आएंगे उस पर, लेकिन आपने फिर जवाब दिया आदित्य ठाकरे को, और आपने लिखा बाला साहब ठाकरे एक ही थे, वो चले गए। बाला साहब ने अपने जीते जी एक बार जब बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो कभी सत्ता के लिए इधर उधर नहीं गए। 2019 में मैंने अपनी पार्टी के प्रवक्ता का पत्र सिर्फ इसलिए स्वीकार किया कि वर्ल्ड क्लास पॉलिसी को मुंबई में इम्प्लीमेंट करवाना चाहता था, जिसका अनिल देसाई ने 2019 में मुझसे वायदा किया। 3 से 4 हज़ार डिबेट में मैंने पार्टी का पक्ष रखा। आपने 2019 में एमपी का टिकट दिया, 2020 में मिलने का टिकट दिया। आज हम फ्रॉड कैसे हो गए? आपने जो पत्र दिया उसकी कॉपी आपने जिस सचिव धर्म मिश्रा की ड्यूटी लगाई उससे बातचीत, मातोश्री में 2019 में आपसे जो मिला उसकी फ़ोटो साथ लगा रहा हूँ। कह बहुत कुछ सकता हूँ मगर क्या कहें, मैं ये कह सकता हूँ कि आपने बाला साहब ठाकरे के परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। एक कहावत है, सब कुछ उल्टाकर होश में आए तो क्या किया। आपके विषय में मैं ये कह सकता हूँ कि सब कुछ उल्टाकर भी जो होश में ना आए उसको क्या कहेंगे। आज से मैं अपनी पार्टी से प्रवक्ता पद से इस्तीफा देता हूँ। अब मुझे आप ये बताइए, 2019 में आप कहाँ और 20 में कहाँ से चुनाव लड़े? 2019 में मेरे को एमपी का टिकट दिया गया था वेस्ट दिल्ली से, और वेस्ट दिल्ली से जब हमें इसका पत्र दिया गया था, टिकट दिया गया था, तो उस वक्त हमारे नॉमिनेशन में किस तरह की फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए, कैसे भरना चाहिए, इसके विषय में अनिल देसाई जी ने कुछ नहीं बताया और कुछ भी नहीं किया, और हमारा नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया। और 2020 में
हमें विकासपुरी विधानसभा से पार्टी का टिकट दिया था। हालांकि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि दिल्ली में क्या आधार है पार्टी का, कोई भी आधार नहीं है, ना ही कोई जबरदस्ती संगठन है। लड़वाया था। तो हाँ, जबरदस्ती लड़वाया था। तो उस वक्त आदित्य जी ने हमसे ये वादा भी किया था कि दिल्ली में हम आएंगे और दिल्ली में आकर के हम सपोर्ट करेंगे हर तरह से, मगर वो दिल्ली एक बार भी नहीं आए। और हमारी पार्टी के जो भी चुनाव लड़े लोग, उनको कोई वोट नहीं मिला, क्योंकि किसी भी पार्टी का सेनापति जब तक उस क्षेत्र में जाकर के प्रचार नहीं करेगा, कौन वोट देगा। अगर मैं इंडिपेंडेंट लड़ता तो मैं जीत जाता। मैंने उस क्षेत्र में इतने काम किए थे, लेकिन शिवसेना के नाम की वजह से और कांग्रेस के साथ गठबंधन की वजह से हमें किसी ने वोट नहीं दिया। अच्छा, ये बताइए, जब ये वीडियो वायरल होने लगा तो आपने बाला साहब ठाकरे का सहारा लेना शुरू कर दिया? मैंने तो हमेशा हर चैनल पे बोला, हम बाला साहब ठाकरे की पार्टी से हैं, और बाला साहब ने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा है, चाहे वो गठबंधन में बीजेपी के साथ रहे, चाहे कांग्रेस के साथ रहे। और बाला साहब ने एक बार बीजेपी का साथ जब ठान लिया था, उसके बाद कभी भी अपने हिंदुत्व से या बीजेपी के साथ उन्होंने कभी अपने रिश्ते नहीं तोड़े, भले ही कितने भी डिफरेंसेस रहे हो, सत्ता के लिए कभी इधर उधर नहीं गए। बाला साहब ठाकरे ने कभी किसी महिला का अपमान भी नहीं किया ना? ऐसी नहीं, मैंने अपमान नहीं किया है, किसी भी महिला का अपमान मैं नहीं कर सकता। बहुत एक बात थी जिसके फ्लो में मैंने कहा, अगर उनको ऐसा लगता है कि मुझे इसमें गलती माननी चाहिए तो मैं उनसे मांग भी लूंगा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मुझे कि एक महिला मेरे कान ठेस में पहुंचे, उसको मेरी बात से ऐसा लग रहा हो। नहीं, उन्हें ठेस पहुंचा है, वो बाकायदा उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। अगर आप माफी मांग रहे हो तो कहिए। नहीं, देखिए, मैं उस बात के लिए माफी मांग सकता हूँ। मतलब मेरे को इसमें कोई वो नहीं है। अगर उनको मेरी वजह से इस तरह से उनको ऐसा लगता है कि मैंने गलत बोला, तो मैं कह सकता हूँ। मैं को अड़ना नहीं इस बात पर कि मुझे अड़ना है या कुछ करना है कि भाई मैंने सही कहा है। मैंने कहा तो सही है, लेकिन वो उसको गलत एंगल में ले जा रहे हैं, जबकि मैंने उस चीज़ को क्लैरिफाई किया है। लेकिन फिर भी अगर वो कहेंगी तो मैं इस विषय में सोचूंगा। और आप अपने ट्वीट में कहते हैं, कह बहुत सकता हूँ, बहुत कुछ सकता हूँ, मगर क्या कहें? क्या बहुत कुछ और जो है बोलना चाह रहे हैं आप? बहुत कुछ यही है कि देखिए, हमने 2019 में शिवसेना के प्रवक्ता के पत्र को सिर्फ इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि मैं जो अपने क्षेत्र में काम करता था, तब यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष संदीप चौधरी साहब मेरे पास आए थे। तो उन्होंने मेरे से कहा था, मैं यहाँ पे वो काम कराता था जो एमएलए और एमपीज कराते थे, क्योंकि मैं एक ऐसी पॉलिसी जानता हूँ कि जिससे कि दुनिया के किसी भी देश को वर्ल्ड क्लास बनाया जा सकता है और स्मार्ट सिटी बनाया जा सकता है बिना सरकारी पैसे के, बिना मेंटेनेंस के। तो लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कराने के दो तरीके हैं, या तो मैं कोई चुनाव जीत करके हाउस में जाऊं या सरकार मुझे नॉमिनेट करे। तो काम मैंने बहुत किए हाउस में जाने के लिए, और सरकार नॉमिनेट करे। जब मेरे पास संदीप चौधरी जी आए तो मैंने उनको बताया कि मैं आपकी पार्टी को ज्वाइन तो कर सकता हूं, लेकिन मेरा ये मंसूबा है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का। तो बाला साहब का नाम शिवसेना का धनुष बाण, शिवसेना का नाम राम जी का धनुष बाण, ये सोच करके उन्होंने मेरे से कहा कि आप बॉम्बे चलिए, हम आपको अनिल देसाई जी से मिलवाते हैं और हम इस पॉलिसी को बॉम्बे में इंप्लीमेंट कराएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसलिए तो चल सकता हूँ। फिर अनिल देसाई जी से इन्होंने मेरे को मिलवाया, और अनिल देसाई जी ने मेरी पॉलिसीज के उस वीडियोस को भी देखा और मेरे कामों को भी देखा। और कामों को देखने के बाद तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप बोलते अच्छा हो और आप हमारी पार्टी प्रवक्ता का पत्र ग्रहण कीजिए, और अभी 2-4 महीने में महाराष्ट्र इलेक्शन है, और तब महाराष्ट्र इलेक्शन जब दोबारा हो जाएगा, तब उसके बाद हमारी सरकार बनेगी तो हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझको प्रवक्ता के लिए प्रोव किया कि, तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। फिर उसके बाद सभी नेशनल चैनल्स पर मैं आया, और सभी नेशनल चैनल्स पर मैंने 3 से 4 हज़ार डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया। आज वो कहते हैं कि मेरी पार्टी के नेता नहीं है, या मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, या वो नहीं है। तो ऐसे कैसे, मतलब ये मुझे हटाना चाहते तो हटा देते, इस तरह से कहने की बजाय। तो मेरे को क्या जरूरत है जाने की, मैं क्यों, मेरा ये मकसद ही नहीं है। आपके पास केवल पार्टी का प्रूफ यही है जो आपको लेटर दिया गया था जब आपको प्रवक्ता बनाया गया था? हाँ, यही प्रूफ है मेरे पास। 22/4/2019 को हाँ, शिवसेना शीर्ष नेतृत्व के आदेशानुसार संजय गुप्ता सुपुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र गुप्ता निवासी सी एड्रेस है, शिवसेना दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की ओर से पार्टी प्रवक्ता के नाते पक्ष रखने के लिए किसी भी डिबेट में जाने की अनुमति दी गई। संदीप चौधरी कार्यकारी राज्य प्रमुख शिवसेना दिल्ली प्रदेश। बिल्कुल यही थे उस टाइम। दिया गया था तो क्या लिस्ट जारी की गई थी? हाँ, टिकट, वो तो उसकी तो वीडियोज हैं टिकट की, वो भी है मेरे पास। चुनाव कार्यालय में गया तो उसकी तो आपको गूगल पे ही मिल जाएगा। संजय गुप्ता वीडियो में जाएंगे आप तो दिख जाएगा कि हाँ भाई मैं लड़ा था इलेक्शन शिवसेना से। मेरे को कोई शौक थोड़ी ना है, मेरे को ये इस बात का कोई शौक नहीं था कि मुझे प्रवक्ता बन करके जाना है। मैं तो सिर्फ पॉलिसी इंप्लीमेंट कराना चाहता था, और बाला साहब के नाम को सोच करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को सोच करके मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था। मेरे को लगा जो चल रहा है कांग्रेस के साथ गठबंधन में, जो भी कुछ चल रहा है, थोड़े बहुत दिन का गुस्सा है, ये खत्म हो जाएगा। मैं कोई वहाँ पे कांग्रेस की वकालत करने के लिए थोड़ी गया था। प्रियंका चतुर्वेदी की कोई विचारधारा नहीं होगी, वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी में थी, शिवसेना को भी उन्होंने कांग्रेस का ही प्रवक्ता बना दिया। हम तो सभी इस बात से बहुत आते हैं। देखिए, विचारधारा है नहीं संजय जी, नहीं है वो बात की बात है,
लेकिन अभी भी जब मैं बात कर रहा हूं तो उनका इस वक्त भी ट्वीट आ रहा है और वो इस बात से हर्ट है कि उन्हें इस तरीके का भाषा उनके लिए प्रयोग किया गया है। और उन्होंने फिर ट्वीट किया है, होपिंग मुंबई पुलिस विल नाउ इंश्योर एन FIR एंड हैंडल सच क्रूड प्लेटफॉर्म दैट hide under the grab of news platform to run their agenda, and those frustrated crooks who can only character assassinate other from their own failure and अपने फेल्योर की वजह से वो ऐसे लोग जो कैरेक्टर एसिसिनेट कर रहे हैं, जो खुद में फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो अभी ट्वीट कर रहे हैं कुछ देर पहले। और आप कह रहे हैं जो उनको हर्ट हुआ है भाई, तो हर्ट हुआ है तो इस बात के लिए तो जो आपने कहा, मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल एक महिला के लिए दिया जा रहा था। नहीं, मैं एक नेता के विषय में दे रहा था, क्योंकि राजनीतिक हलकों के अंदर इसी तरह की बात की जाती है। नेता से पहले कोई भी महिला नेता है जी, नेता से पहले महिला है वो। नहीं, मान लिया कि महिला के नाते अगर वो उनको हर्ट हो रहा है तो मैं इस बात में, मेरे को कोई वो नहीं है कि मैं उनको हर्ट करूं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो मेरी इस बात से उस एंगल में जाके हर्ट हों। लेकिन जो वो मुझे कह रहे हैं क्रूक और ये सब, ये बात वो मुझसे भी कह सकती थी। मैं ऐसी पार्टी का तो नेता हूँ कि ये आपने कैसे कहा। पर चोट लगेगी तो वो जो बन पड़ेगा बोलेगी, तो ठीक है। मैं मतलब, मुझे अगर उन्हें हर्ट है तो मुझे कोई मतलब इस बात में कोई, मेरे को अपने आप को ये नहीं रखना कि उनके हर्ट को मैं जो है उसको और बढ़ाऊं और प्रोवोक करूं। कुछ भी है, वो महिला है, मैं मानता हूं इस बात को। मेरे को उनको अपमानित नहीं करना। मेरा मकसद राजनीतिक हलकों के अंदर उस बात को कहना था, वो मकसद नहीं है मेरा जो वो समझ रही हैं। इंटरव्यू में आपसे गलती हुई थी जो आप बोल गए? नहीं, गलती नहीं थी वो, मैंने मतलब एक फ्लो में बोला उस बात को। और उस बात को जब मैं बोल गया फ्लो में, तो बोलने के बाद मैंने इस बात को क्लैरिफाई भी किया कि मैंने इसको क्यों बोला है। मतलब गलती नहीं है वो मेरी, वो उसको मान रही है, उस चीज को लेके जा रहे हैं। मेरा मकसद वो नहीं था जिस तरह के मकसद को ले जा रही हैं, मेरा वो मकसद नहीं है। जब वो आदित्य ठाकरे ने कहा कि पार्टी के नहीं हैं आप, फ्रॉड हैं, तो आपने 3-4 फोटो पोस्ट की। हाँ, शिवसेना की, मातोश्री की, और फिर उसके बाद आपने एक चैट डाली किसी के नाम की, मैं नाम नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसमें लिख के आया, गुड कीप सेम स्टैंड एवरीवेयर। आपने लिखा हो कि 8 नवंबर 2019 को आया, राम मंदिर मुद्दे पर क्या स्टैंड रखना है। उधर से लिख के आया, चेक उद्धव जी स्टेटमेंट इवनिंग वाला। क्या स्टैंड रखने के लिए कहा गया था आप लोगों को? जो उद्धव जी ने बोला हमने तो वही रखा, क्योंकि उस वक्त तो मेरे ख्याल से हमारी पार्टी का गठबंधन उसमें था। तो ये जो है, ये धर्म मिश्रा जी की स्टेटमेंट है, क्योंकि आदित्य जी ने कहा था कि धर्म मिश्रा, मैंने आदित्य जी से पूछा था जब मिले थे कि मैं किससे पूछा करूंगा, क्या कहूंगा, क्या कौन रहेगा मेरे को बताने के लिए। तो उन्होंने मेरे को 2 नाम दिए थे, एक धर्म मिश्रा जी का, एक सूरज चौहान जी का। तो ये जो बातचीत मेरी उनसे होती थी, धर्म मिश्रा जी से होती थी, और धर्म मिश्रा जी को ही मैं सारी वीडियोज भेजता था अपनी, मैं जो ही बोलता था, और वही आदित्य जी को दिखाते थे कि ये संजय गुप्ता ने जी ने बोला। तो उन्होंने हमेशा मेरे को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कभी और कुछ कहना होता था तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये स्टैंड रखना है, वो नहीं रखना है, ये सब चैट रही। तो मैं फ्रॉड कहाँ से हो गया? मुझे क्या जरूरत है? मैं 2019 से लेकर अब 2024 तक 3-4 हज़ार डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता रहा। मेरे को तो, मेरा मकसद तो कुछ और था, लेकिन मैं फिर भी करता रहा कि चलो ठीक है, एक दिन हमारी सरकार बनेगी और जिस पॉलिसी को मैं इम्प्लीमेंट कराना चाहता हूँ उस पॉलिसी को मैं इम्प्लीमेंट करा पाऊंगा। क्योंकि मेरे अलावा कोई इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर ऐसा आदमी नहीं है कि जिसने 4 डिपार्टमेंट्स में काम किया हो, लाइसेंसिंग, हॉर्टिकल्चर, इंजीनियरिंग और आपका विज्ञापन विभाग। ये 4 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें मैंने सर्विस की है, और यही 4 वो विभाग हैं जो दुनिया के किसी भी देश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं बिना सरकारी पैसे के। एक शहर को साफ सुथरा सुंदर किस तरह से बनाया जाए, इन पॉलिसीज में वो चीज़ें हैं, वो भी बिना सरकारी पैसे के, बिना मेंटेनेंस के। और इनमें किस तरह की अमेंडमेंट्स की जरूरत है, इसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसका मास्टर रूम है। दुनिया के किसी भी शहर में CCTV कैमरा, LED स्क्रीन फ्री में लगवा सकता हूँ मैं। इस तरह की पॉलिसीज हमारे देश में है। और अगर कहीं पे कोई परिंदा भी पर मारेगा ना, तो सरकार और सुरक्षा एजेंसी और लोग देख रहे होंगे रोडों पर भी और घरों में कि किसने क्या क्राइम किया, कहाँ किया। मैं तो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने के मकसद से राजनीति में आया हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं है। तो फिर आप कह रहे हैं कि 2019 से आपकी तनातनी है प्रियंका चतुर्वेदी से? तनातनी नहीं है, मतलब वो मुझसे पता नहीं किस बात से चिढ़ती थी, और वो हमेशा न्यूज़ चैनल को मना करती थी कि इनको मत बिठाओ, इनको मत बिठाओ। तो मैं यही कहता था, मैडम मुझसे क्या तकलीफ है आपको? अगर आपको मुझसे तकलीफ है तो आप हटवा दीजिए पार्टी से मुझको। तो उन कहते नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहती किसी से कुछ भी, जबकि मैं जानता था कि इन्होंने कहा। फिर दूसरा, वो एक धर्म मिश्रा जी से मेरी बात हुई, जो सचिव है आदित्य जी के। आदित्य, उन्होंने भी कहा कि जी आपके कई दुश्मन पैदा हो गए हैं पार्टी के अंदर। और वो, मैंने कहा मेरे किस लिए दुश्मन? मैं तो मुंबई से, महाराष्ट्र से कोई टिकट नहीं मांग रहा, ना कुछ वो कर रहा। क्या नहीं, वो कुछ लोग नहीं चाहते कि एक नया हीरो पैदा हो, इसलिए
तो मैंने कहा ठीक है। फिर संजय राउत जी को मैंने कहा, संजय राउत जी ने कहा नहीं आप अच्छा बोलते हो, आप करते रहो, बहुत बढ़िया है। मैंने कहा मैं पार्टी छोड़ दूं क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं आप वेट करो। ये ट्वीट भी है मेरे पास, हाँ मेरे पास ये चैट भी है संजय राउत जी की कि नहीं वेट फॉर सम टाइम। मैं तो पार्टी छोड़ने की बात तक भी कही थी। तो वही सब भड़ास आपके अंदर थी और फिर मौका मिला तो आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया? नहीं 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 नहीं, यही सिर्फ नहीं है, और बहुत से कारण हैं जिसके कारण कि मतलब हमारी पार्टी आज जो हिंदुत्व पे रहती थी आज वो कांग्रेस के साथ इतनी क्यों जा रही है। कांग्रेस के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने में प्रियंका चतुर्वेदी का अहम रोल रहा है। इसलिए ये आता है हमारे अंदर। मैंने तो सभी नेशनल चैनल्स में इनके कहने पर कोई नेशनल चैनल नहीं माना। हर नेशनल चैनल ने मुझको बुलाया। एक साल तो मुझे राजनीतिक विश्लेषक करके बुलाया, प्रियंका चतुर्वेदी को हम नहीं मानते इनको, और उन्होंने कहा हम आपको राजनीतिक विश्लेषक करके बुलाएंगे। मैंने मना किया कि मेरे को किसी चैनल डिबेट पे अब नहीं आना, सभी चैनल्स पे मैंने मना कर दिया। लेकिन नेशनल चैनल्स मुझे कहते हैं नहीं हम आपको बुलाना चाहते हैं और हमें पता क्या तो है। आपको पता था कि ये सब चीजें हो रही हैं, तो क्या आपने उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे से शिकायत की? नहीं, मैंने संजय राउत जी को बताया क्योंकि मेरी बातचीत संजय राउत जी से थी, और मैंने उद्धव जी आदित्य जी को भी शायद मेल डाला इस तरह का कि इस तरह से प्रियंका चतुर्वेदी ये कर रही है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरे को जवाब नहीं आया। तो मैंने हो सकता है डाला, मेरे को याद नहीं है अभी, लेकिन हो सकता है डालो। जैसे संजय राउत जी की चैट मेरे को याद नहीं था अभी भी, तो मेरे को याद आ, और मैंने संजय राउत जी से कहा था कि मुझे आप प्रवक्ता का पत्र दोबारा दे दीजिए सर, क्योंकि कुछ चैनल कह रहे हैं कि आप ये पत्र पुराना है। तो क्या ठीक है, मैं उद्धव जी से बात करता हूँ, उद्धव जी से बात करके बताऊंगा। तो फिर उन्होंने उद्धव जी से बात की, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ उद्धव जी से मेरी बात हुई, और उद्धव जी ने कहा कि आप बहुत अच्छा बोलते हो और ऐसी कह रहो, और पत्र की क्या जरूरत है, पत्र तो दिया हुआ है, कोई मना करता है करते रहने दो, नेशनल चैनल्स तो आपको बुला ही रहे हैं और आप जा रहे हो पार्टी की बात रखते रहो आप। मैंने कहा ठीक है। तो पार्टी में इतना सिर्फ टव्वल क्यों मचा है पिछले कुछ सालों से? सर सिर्फ फुटबॉल सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारी पार्टी के लोग नहीं चाहते कि हम कांग्रेस के साथ रहें, और हमारी पार्टी के ज़्यादातर लोग 90% लोग ये चाहते हैं कि हम बीजेपी के साथ हमारा अलायंस हो, क्योंकि हम हिंदुत्व पे हैं, और कांग्रेस के साथ रह करके हिंदुत्व कैसा। तो इसलिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग उन लोगों को इस पार्टी से बाहर करना चाहते हैं जो कांग्रेस के साथ हमारे संबंध खत्म नहीं होने देना चाहते, और उसमें प्रियंका चतुर्वेदी सबसे बड़ी एक नेता है जो कांग्रेस के साथ नजदीकियां करवा करके कांग्रेस के साथ रिश्ते खत्म नहीं करवाना चाहती। ये हमारा वो है। अगर कांग्रेस के साथ अलायंस रखवाना चाहती हैं, क्या, मैं वही बार बार पूछ रहा हूँ, उन्हीं सब चीजों की भड़ास आपके अंदर थी लगातार? नहीं, वो तो बात है कि है, मतलब इस चीज़ों की भड़ास तो हमारी पार्टी के सभी नेताओं में है, मुझ में भी है, हर किसी भी नेता में है कि हम कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहते, हम बीजेपी के साथ आना चाहते हैं। कि बाला साहब ने, शिवसेना ने बीजेपी को, बाला और नरेंद्र मोदी साहब को वटवृक्ष बनाया, और वटवृक्ष बना करके जो एक एम था कि इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बने और शिवसेना का हमारा महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री है, वो एम पूरा भी हुआ। और उसके बाद हम आज बीजेपी से ही लड़ें, बीजेपी से ही वो करें, तो ये बात हमारी पार्टी के ज़्यादातर नेताओं को गवारा नहीं है। और ये सबसे ज़्यादा वकालत करते हैं इस बात की जो प्रियंका चतुर्वेदी हैं, और जो है ये हमारी पार्टी के लोग नहीं चाहते ये कि हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ रहे। हमारी पार्टी के 90% लोग चले गए, 80% लोग चले गए, अभी तक भी इनको समझ नहीं आई कि पार्टी के लोग क्या चाहते हैं। आप जब आदित्य ठाकरे से मिले थे, क्या बातचीत हुई थी आदित्य ठाकरे से मुलाकात में? आदित्य जी से जब मुलाकात हुई थी तो उनसे यही बातचीत हुई थी कि अभी महाराष्ट्र इलेक्शन आ रहा है और उसमें आप काम करिए और पार्टी का पक्ष अच्छे से रखिए, और अभी इसके बाद दिल्ली का इलेक्शन है और दिल्ली में हम आएंगे और दिल्ली में भी हम काम करेंगे, और दिल्ली के अंदर भी हम अपनी सरकार बनाने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी करेंगे। उन्होंने ये कहा था मुझसे। आज क्रूक और फ्रॉड कहा जा रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे अब? ये अफसोस है मेरे लिए। मैंने तो उनको कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, मतलब आप मुझे क्रूक और फ्रॉड कह रहे हैं, मतलब आपको अपनी, जब आप मेरा सम्मान नहीं कर सकते, जिस आदमी ने 3 से 4 हज़ार डिबेट्स में पार्टिसिपेट्स किया, पार्टी का पक्ष रखा, तो आप एक आम सैनिक का क्या सम्मान करेंगे? तभी तो पार्टी के 80% लोग चले गए, और आज भी जो रह गए हैं उनमें से 18 विधायकों की बात और सांसदों की बात आती है, वो भी जाने वाले हैं दूर दूर। कौन रहेगा? जब मेरा सम्मान नहीं कर सकते, मेरे को फ्रॉड और वो कह रहे हैं, तो ये आम सैनिकों का क्या सम्मान करते यही होंगे? बात तो आप पे भी लागू होगी ना, बोला जाएगा, आप भी शर्म कीजिए किस बात की? ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए कौन से शब्द मैंने प्रयोग जो किया? आपने किसी इंटरव्यू में प्रियंका चतुर्वेदी के लिए बोले। नहीं, मेरा ताल्लुक उनको हर्ट करने का नहीं था। मेरा तो ताल्लुक इस बात का था कि मैं उन बातों को उद्धव जी, आदित्य जी को नहीं बता पाता, क्योंकि मेरी पहुंच वहां तक नहीं हो पाती, मेरे को मिलने का समय नहीं मिलता। लेकिन उनके संबंध इस तरह के हैं कि वो जब मर्जी मातोश्री में जा सकती हैं, उस बात को गलत उसमें लेके जाती हैं, तो मैं इसमें मेरा कसूर नहीं है, मेरा ताल्लुक वो नहीं है, मेरा वो बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है जो वो समझ रही है। तो आप समझा लीजिए आप किस वे में बोल रहे थे? मैं तो इसी वे में बोल रहा था कि उनके पारिवारिक रिश्ते हैं,
मेरी पहुंच वहां तक नहीं हो पाती कि मैं अगर आदित्य जी से, उद्धव जी से मिलना चाहता हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं जाऊंगा मुझसे मिल लेंगे, मेरे को मेल करना पड़ेगा, मेरे को उनके पीए से टाइम लेना पड़ेगा और सब कुछ करेगा। लेकिन उनको इस चीज़ की जरूरत नहीं है, वो जब मर्जी मातोश्री में जा सकती हैं, जब मर्जी मिल सकती हैं। ये फर्क है मुझ में और उनमें। तो फिर आप भी कुछ करेंगे अब रिप्लाई में? मैंने जो रिप्लाई देना था दे दिया। बाकी जैसे मुझे फ्रॉड और क्रूक कहा गया है, इसके विषय में मैं सोचता हूँ पुलिस में दूंगा नहीं दूंगा, मेरा ऐसा मन तो है नहीं, क्योंकि ये इन सब चीज़ों में टाइम कोर्ट खराब जाना होता है। पड़ेगा, अगर एफआईआर दर्ज हो रही, मामला कोर्ट पहुंच रहा है। हाँ तो फिर देखेंगे, अगर कोर्ट में जाता है मामला, उसमें जाता है तो हम अपना जवाब देंगे कि इन्होंने जिस तरह के शब्द और बहुत चीज़ों के लिए वो किए हैं, इन्होंने तो न जाने क्या क्या कहा है किस किस के विषय में। अभी जैसे शिंदे जी को इन्होंने कहा कि एक फिल्म थी दीवार, उस दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिख दिया जाता है कि मेरा बाप चोर है, और ऐसे ही श्रीकांत शिंदे के हाथ पर लिख दिया गया कि मेरा बाप गद्दार है। तो मतलब ये किस तरह की भाषा थी? शिंदे जी गद्दार थोड़ी ना, शिंदे जी बागी हैं। गद्दार वो लोग होते हैं इनके जैसे जो पार्टी में रह करके पार्टी की गोभी खोदते रहते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने शिकायत में चौथे पॉइंटर में लिखा, आई से दैट द सेड पर्सन हैज मैनेज टू फाइंड माई पर्सनल नंबर एंड सेंड मी थ्रेटनिंग मैसेज फियरिंग माई सेफ्टी, आई वार फोर्स्ड टू ब्लॉक हिम। नहीं, मैंने तो मेरे साथ तो जो उनकी चैट हुई, बात हुई, वो सब मेरे पास है। मेरा तो सिर्फ इनसे ताल्लुक करने का दो ही बात थी कि एक तो मैं पॉलिसी कंप्लेंट कराना चाहता था, इनसे मिलना चाहता था। दूसरा फिर इन्होंने जो ये मेरे से कहा कि जो ये मेरे विषय में बोलती रहती, तो मैं इनसे ही बोलता था कि आप जो है मुझे मेरे विषय में ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मुझसे कोई शिकायत है तो मुझे बताइए आप। ये कहती नहीं मुझे तो कोई शिकायत नहीं है, नहीं मैं आप झूठ बोलते हो, आप सब जगह फ़ोन करते हो, सब मेरे को बोलते हो और आप कह रहे हो कि मैं नहीं करती। आप मुझे बताओ कि ये बात है गलत बात है। धमकियां दे रहे हैं आप लोग? धमकियाँ क्या धमकी दी? कोई धमकी नहीं दी मैंने इसको कभी। मैंने लॉ डिपार्टमेंट में भी काम किया है, मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि क्या धमकी और क्या नहीं है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो कि इलीगली हो और मैंने धमकी दी हो या मैंने उनके कैरेक्टर की असैसिनेशन की हो। मैंने अगर वो बेडरूम वाली बात भी बोली तो सिर्फ इसका मकसद एक ही था कि पारिवारिक रिश्ते हैं इनके, और कोई इसका मकसद नहीं था। राजनीतिक गलियारों के अंदर इसी तरह की बात की जाती है कि किसी नेता की किसी से बहुत अच्छी बातचीत है, उनके घर तक उनकी पहुंच होती है कि वो जब मर्जी उनके घर तक जा सकते हैं। उसका मतलब सिर्फ इतना होता है। उसको गलत वे में अगर लेके जाते हैं तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। कसूर नहीं आप कह रहे हैं, वो तो आगे तय किया जाएगा कोर्ट जब मामला पहुंचेगा। लेकिन कहा जा रहा है तीसरे पॉइंटर में शिकायत दर्ज कराते हुए, आई से दैट इन एवरी पोस्ट ऑफ ही यूजेस वर्ड दैट आउटरेज माई मॉडेस्टी एंड कॉज डिसरिप्यूट टू माई ऑनर। जितने शब्दों का प्रयोग किया गया वो मेरी ऑनर के खिलाफ था, शिकायत में उन्होंने नहीं, बताया। मेरे मानना ये है कि वो गद्दार हैं, शिवसेना की असली गद्दार वही हैं। और मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि गद्दारी की जिस डेफिनेशन को हम उद्धव जी और आदित्य जी को अगर क्लैरिफाई नहीं कर पाते तो उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि हमारी पहुंच उनके घर तक नहीं। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था, और मैंने अगर इस बात को क्लैरिफाई नहीं किया होता तो वो गलत था। मैंने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि बेडरूम तक पहुंच मतलब कि वो जब मर्जी घर में आ सकते हैं, जब मर्जी घर में जा सकती हैं, ये मतलब होता है उसका। चलिए आखिरी सवाल, माफी मांगेंगे आप प्रियंका चतुर्वेदी से यहाँ पर? नहीं, वो अगर हार्टेड है इस बात से तो मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद तो सिर्फ इस बात का है कि जो आप पार्टी में रह करके पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, बाला साहब के साथ विचारों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और जो आप समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस के साथ गठबंधन का, मैं इसके खिलाफ हूं। मेरा मकसद उनके कैरेक्टर असैसिनेशन करने का नहीं है। माफी नहीं मांगेंगे? इसके विषय में देखेंगे, मतलब इसके विषय में तो देखा जाएगा कि मैं क्या कहूं क्या नहीं कहूं, क्योंकि वो इस चीज़ को गलत लेके जा रही है। तो उस एंगल में मेरा हर्ट करने का मकसद नहीं है उनको, जिस एंगल में वो बात को लेके जा रही है वो मेरा मकसद नहीं है। मेरा फिर वहीं से सवाल, एक महिला के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए था? नहीं, मैंने नेतागिरी में किया, एक महिला के लिए नहीं किया मैंने। मैंने एक नेतागिरी के जो नेताओं में जिस तरह की बातचीत होती है, मैंने उस एंगल से उसको वो किया है। महिला के एंगल से तो मैं उनका कोई अपमान नहीं कर सकता, ना मेरा कोई ऐसा मकसद, और उनका क्या किसी भी महिला के लिए नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय गुप्ता जी जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बाकी अब मामला आगे बढ़ेगा तो अपडेट आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अभी मामला गंभीर है। शिवसेना यूबीटी में इस वक्त थोड़ा पटक मची हुई है। बाकी बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।